आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची पर मुहर लग सकती है। इस लिस्ट में ज्यादातर प्रत्याशी 11 अप्रैल को होने वाले पहले चरण की सीटों को लेकर चर्चा होगी। चुनाव समिति की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के दूसरे नेता शामिल होंगे। लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल को होगा। दिल्ली में आज कांग्रेस के चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में एमपी के सीएम कमलनाथ भी शामिल होंगे। मीटिंग में लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में एमपी की 29 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर भी बातचीत होगी। संभव है कि 1-2 सीटों को छोड़कर सभी सीटों पर नाम फाइनल हो जाए और 1-2 दिन में पार्टी एमपी में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दे। इससे पहले एमपी की 17 सीटों पर कांग्रेस ने सिंगल नाम लगभग तय कर लिए हैं। शुक्रवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नाम तय किए गए। हालांकि राजगढ़ और गुना सीट पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। एमपी में बीजेपी अब मिशन 29 में जुट गई है। मिशन 29 के लिए बीजेपी की छिंदवाड़ा और गुना में जीत जरूरी है। ऐसे में अब पार्टी ने दोनों ही लोकसभा सीटों पर अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी ने छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी किलाबंदी शुरू कर दी है। पार्टी ने बाकायदा स्पेशल प्लान बनाया है। नए प्लान के तहत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को उनके ही क्षेत्र में घेरा जाएगा। एमपी में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा आज विदिशा से शुरू होगी। यात्रा विदिशा से शुरू होकर सिरोंज और बीना पहुंचेगी। यात्रा के दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव मौजूद रहेंगे। एमपी में बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों तक पहुंच रही है। इस यात्रा के जरिए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में भी जोश भर रही है। गुना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान या फिर हेमा मालिनी को चुनाव लड़ाने की मांग की। विजय संकल्प यात्रा के दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनसे पूछा कि लोकसभा का चुनाव कौन लड़ना चाहता है। चुनाव लड़ने के सवाल पर कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान से ही चुनाव लड़ने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस सीट पर आप ही जीत सकते हैं या फिर मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को यहां से टिकट मिल जाए तो वे अपने स्टारडम से चुनाव जीत सकती हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब सोशल मीडिया को हथियार बनाएगी। इसी कवायद को लेकर आज रायपुर में सोशल मीडिया और शक्ति ऐप से जुड़े कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। बैठक में नेशनल कोऑर्डिनेटर शशांक शुक्ला, प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन, प्रदेश महामंत्री शैलेश, नितिन त्रिवेदी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 6 लाख से ज्यादा सोशल मीडिया वॉरियर्स तैयार कर रही है। आज दिल्ली में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव और प्रभारी पीएल पुनिया भी शामिल होंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय चुनाव समिति को पैनल बनाकर पहले ही नाम सौंप दिए हैं। आज बैठक में प्रभारी पुनिया अपनी सर्वे रिपोर्ट अलग से लेकर बैठेंगे और इसके अलावा राहुल गांधी अपने कराए सर्वे की रिपोर्ट देखेंगे। शक्ति ऐप के जरिए मिले फीडबैक को भी देखा जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम कमलनाथ की चुनाव आयोग से शिकायत की है। आरोप लगाया कि सीएम कमलनाथ उद्योगपतियों को मंत्रालय में बुलाकर चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि मंत्रालय में बीएसपी के पूर्व विधायक बलवीर दडोतिया को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग से मंत्रालय की सीसीटीवी फुटेज मंगवाने की मांग की है। भोपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक हुई। बैठक में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों के अलावा एमपी में बीजेपी के सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। बैठक से बाहर निकले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई गई थी। बैठक में प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों के कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई है।
शिवराज ने कहा कि अब तक जो कार्यक्रम हुए उनकी समीक्षा की गई, साथ ही चुनावी रूपरेखा बनाकर चुनावी तैयारी को और पुख्ता करने पर रणनीति बनी है। गुना पहुंचे मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए वल्लभ भवन में जो बैठे हैं वो असली सांप हैं और गोपाल भार्गव का निशाना मंत्रियों और अधिकारियों पर था। इधर गोपाल भार्गव के बयान पर कांग्रेस गुस्से में है और कांग्रेस ने बयान को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों को सांप कहना गलत है। दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह अपनी ही पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करके कहा कि पर्यवेक्षक आकर वोट घटा देते हैं। उज्जैन पहुंचे कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। उसके बाद मंदिर परिसर के विभिन्न मंदिरों में भी दर्शन कर आशीर्वाद दिया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग के आवेदन पर स्ट्रांग रूम से मशीनों को रिलीज करने का आदेश दिया। रायपुर ग्रामीण और कोटा विधानसभा की ईवीएम और वीवीपैट स्ट्रांग रूम में बंद हैं। बिलासपुर पहुंची जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे प्रमुख अजीत जोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजीत जोगी ने कहा कि वो बीएसपी के साथ गठबंधन करके ही चुनाव लड़ेंगे। उनका उद्देश्य सरकार बनाना नहीं, जबकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को रोकना है। बीजेपी के खिलाफ दिल्ली कूच की तैयारी में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। अमित जोगी ने ट्वीट कर बीजेपी को रोकने की चेतावनी दी। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष को टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी की नफरत की राजनीति खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। छत्तीसगढ़ वासियों की दिल्ली में आवाज बुलंद करने के लिए सब कुछ करेंगे। एमपी में रिश्तेदारों को टिकट दिलाने को लेकर बीजेपी में घमासान मच गया है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि अगर नेता के बेटा बेटी टिकट के लिए लायक हैं तो उन्हें टिकट जरूर मिलेगा। भार्गव ने सवाल किया कि किसान का बेटा किसानी करता है, अधिकारी का बेटा नौकरी करता है, सेठ का बेटा व्यापार करता है, तो क्या राजनेता के बेटा बेटी भीख मांगे? पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने अपनी बेटी मौसम बिसेन के लिए लोकसभा टिकट की मांग की है। बिसेन का कहना है कि 2014 में भी उनकी बेटी का नाम सामने आया था, लेकिन तब पार्टी ने उन्हें नहीं दिया था मौका। बीजेपी में परिवारवाद के मुद्दे पर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नेताओं के बेटा बेटी को टिकट देने का फैसला पार्टी करेगी। मुरैना के विधायक रघुराज कसाना ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं देखकर विधायक जी नाराज हो गए। विधायक गोपालपुरा अग्निकांड में घायल हुए लोगों को देखने अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान अस्पताल में अव्यवस्थाएं देखकर विधायक बिफर गए और डॉक्टर्स को जमकर खरी खोटी सुनाई। लोकसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को भोपाल में सीमावर्ती राज्यों के डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मध्य प्रदेश के डीजीपी वीके सिंह, राजस्थान के डीजीपी कपिल गर्ग, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह शामिल हुए। बैठक में महाराष्ट्र के एडीजी रजनीश सेठ, गुजरात के एडीजी संजीव श्रीवास्तव और छत्तीसगढ़ नक्सल आईजी पी सुंदरराज के साथ वरिष्ठ अफसरों ने चुनाव को लेकर मंथन किया। बैठक में राज्यों की सीमा पर खास चौकसी बरतने के साथ सीमावर्ती पुलिस के बीच बेहतर सामंजस्य बरतने का फैसला लिया गया। सतना में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने के बाद एसपी संतोष सिंह को हटा दिया गया है। अब रियाज इकबाल सतना के नए एसपी होंगे। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से एसपी संतोष सिंह को हटाने की मांग की थी। सतना में बच्चों के अपहरण की घटनाओं के बाद एसपी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। मुंडा गांव में बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 7 लोगों की मौत और 3 लोग घायल। दूधगांव के पास की घटना। दमोह में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की जानलेवा हमले में मौत। हमले में देवेंद्र चौरसिया का बेटा भी घायल। 3 दिन पहले ही बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई सिंह के पति, देवर और भतीजे पर हमले का आरोप।
अभिषेक ने बताया कि विधायक के परिजन 8 अन्य लोगों के साथ पहुंचे और मारपीट के बाद धारदार हथियार से हमला कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले में बीएसपी विधायक रामबाई सिंह ने अपने सामने आकर सफाई दी। रामबाई सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता की हत्या मामले में उसके पति और परिवार पर लगा आरोप झूठा है। मेरे परिवार वालों का कोई हाथ नहीं है इसमें। उन्होंने कहा कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर ले, उसके बाद ही मामला दर्ज करे। विधायक ने कहा कि अगर झूठा मामला कायम किया गया तो वो सीबीआई जांच की मांग करेंगी। जांच के बाद परिवार के किसी सदस्य का नाम आता है तो वो खुद उसे पुलिस के पास लेकर जाएगी। दमोह में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या और उनके बेटे को मारकर घायल करने के बाद दहशत का माहौल। पूरा शहर बंद है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। एसपी ने अलग अलग टीम्स बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है तो मामले में राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में लोग घर से बाहर निकलने में डरने लगे हैं। खुद कांग्रेस के नेता भी सुरक्षित नहीं है। तो वहीं कांग्रेस ने घटना की निंदा करते हुए कहा, जनता ने गुंडों को चुना तो उनके मंसूबे बढ़ गए। गुंडों का कोई धर्म और पार्टी नहीं होते। कांग्रेस सरकार ये सब सहन नहीं करेगी। दमोह में कांग्रेस नेता की हत्या के बाद शहर में तनाव है, जिसे देखते हुए सागर रेंज के आईजी सतीश चंद्र सक्सेना हटा पहुंचे और हालात का जायजा लिया। आईजी ने सड़क पर पैदल भ्रमण किया और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया। एहतियात बरतते हुए सागर से रिजर्व पुलिस बल हटा भेजा है और आईजी सतीश चंद्र सक्सेना ने कहा, एएसपी के नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई है। डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा ने उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। पूर्व कुलपति एस पांडे के इस्तीफे के बाद 7 फरवरी को डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा को प्रभारी कुलपति बनाया गया था और अब बालकृष्ण शर्मा को ही यूनिवर्सिटी का स्थायी कुलपति बनाया गया। इधर बालकृष्ण शर्मा को कुलपति बनाए जाने पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि कुलपति चयन के लिए नामों का जो पैनल बनाया गया था उसमें डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा का नाम नहीं था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अपात्र लोगों के बीपीएल कार्ड बनवाने का खुलासा हुआ। ये खुलासा इन लोगों के धान बेचने के बाद हुआ। धान खरीदी के सॉफ्टवेयर से 694 ऐसे लोगों के नामों का खुलासा हुआ जो खुद को गरीब बताकर सरकार से फ्री चावल और सस्ता राशन ले रहे थे, लेकिन इन लोगों ने 75 क्विंटल से अधिक धान बेचा है। इनकी जानकारी सॉफ्टवेयर पर अपलोड होते ही इसकी गड़बड़ी का पता चला और इस मामले में अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। बड़वानी में एक महिला पिछले 6 दिन से लापता है। उसके पति ने महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है। वहीं परिजनों ने महिला की खरीद फरोख्त होने की शक जाहिर करते हुए आजंदा गांव निवासी तुलसीराम नाम के युवक पर महिला को गायब करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर में कंपू थाना क्षेत्र के केसर पहाड़िया से 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से पुलिस को 2 बंदूक और 8 कारतूस बरामद हुए। सवर्ण समाज एक बार फिर से मुखर है। ग्वालियर में सवर्ण समाज के 3 युवकों पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया, जिसको लेकर सवर्ण समाज चेतावनी दे रहा है। समाज का कहना है कि पुलिस ने बिना किसी जांच पड़ताल के शेरू चौहान, विनोद सिंह और शैलेंद्र सेंगर के खिलाफ सोबरन जाटव की शिकायत पर मामला दर्ज किया, जबकि आरोपियों में से एक शैलेंद्र घटना के वक्त घर पर सो रहा था। 2 और आरोपी मौके पर मौजूद नहीं थे। इंदौर पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया जो चौकीदारी की और मजदूरी की आड़ में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। दोनों आरोपी धार जिले के रहने वाले हैं और करीब 12 से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों के पास से करीब 5 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया, जिसमें सोने चांदी के जेवरात, चांदी के सिक्के और घरेलू सामान शामिल है। बखौदा गांव के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 घंटे तक मुठभेड़ के बाद पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग गए। मौके से कई नक्सल सामान बरामद किए गए।
पुलिस ने 8 नक्सल सहयोगियों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मुठभेड़ में झीरम घाटी का मास्टरमाइंड सुरेंद्र सिंह समेत करीब 30 से 40 नक्सली शामिल थे। एक तांत्रिक पर तंत्र क्रिया के नाम पर महिला का रेप करने और ब्लैकमेल करने का आरोप है। महिला ने तांत्रिक के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। तांत्रिक ने पूजा पाठ के दौरान बेहोश करके उसके साथ रेप किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए 1.5 साल तक उसका शोषण किया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज कर तांत्रिक की तलाश शुरू कर दी है। कोर्ट से पूर्व पत्नी का अपहरण करने के मामले में पुलिस ने आरोपी से महिला को रिहा करवा लिया है और आरोपी पहले महिला का किडनैप करके अपने गांव ले गया था। जब आरोपी के गांव में पुलिस ने दबिश दी तो आरोपी महिला को लेकर चंबल के बीहड़ों में चला गया था। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी की मदद करने को पकड़ा और उनकी निशानदेही पर महिला की बीहड़ों में तलाश शुरू की। पुलिस की सख्ती को देखते हुए आरोपी महिला को छोड़कर फरार हो गया। एक पिता ने बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार किया। आरोप है कि 35 साल के पिता ने अपनी 13 साल की नाबालिग बच्ची को हवस का शिकार बनाया। घर में बच्ची अकेली थी और इस दौरान आरोपी पिता ने उसे हवस का शिकार बनाया। डरी सहमी बच्ची अपनी नानी के घर चली गई और अपनी मां को पूरी बात बताई, जिसके बाद पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। उज्जैन के महिदापुर रोड थाना में पदस्थ एक एएसआई का अवैध वसूली करते हुए एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक पुलिसकर्मी ट्रक चालकों से वसूली करता हुआ दिखाई दे रहा है। दावा है कि वीडियो में दिखाई दे रहा पुलिसकर्मी महिदापुर रोड पदस्थ थाने एएसआई कृष्ण बहादुर सिंह है और वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी एएसआई को निलंबित कर दिया है। ग्वालियर के कोतवाली पुलिस ने तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। आरोपी साहिल मेवाती दिल्ली का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो 8 साल से तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को ठगने का काम करता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लंबे वक्त से आतंक का पर्याय रहे 50,000 के इनामी बदमाश अजय जडेजा और 30,000 के इनामी भीमा यादव को ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 4 अन्य बदमाशों को भी क्राइम ब्रांच ने धरा। बदमाशों से 3 पिस्टल 4 कट्टे बरामद हुए। सभी बदमाशों की गिरफ्तारी ग्वालियर झांसी हाईवे पर जौरासी घाटी के पास से हुई है। बता दें कि अजय जडेजा और अजय यादव यूपी का कुख्यात बदमाश था, जिसकी लंबे समय से तलाश थी। पखांजूर से मायापुर तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर कांकेर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए और कांकेर कलेक्टर ने पखांजूर एसडीएम को इस मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। 11 किलोमीटर की इस सड़क के निर्माण में स्थानीय रहवासी लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे थे और इसके बाद कलेक्टर ने सड़क निर्माण कार्य की जांच के आदेश दिए। सतना के अमराई गांव के लोग आज भी पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। गांव के लोगों ने पिछले 2 चुनावों में मतदान का बहिष्कार का ऐलान किया था, लेकिन चुनाव के दौरान अधिकारियों ने समझा बुझाकर उनसे वोट डलवाए। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव निपटते ही ना तो कोई अधिकारी नजर आता है और न ही कोई नेता, जिसके चलते ग्रामीण गुस्से में हैं और मतदान का बहिष्कार की बात कह रहे हैं। कांकेर कलेक्टर पखांजूर दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बांदे गांव में आदिम जाति कल्याण बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया और बुधवार को कुकर फटने से हुए हादसे के संबंध में बातचीत की। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में आज से फिटनेस, हेल्थ और स्पोर्ट्स साइंस को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार में देश भर की यूनिवर्सिटीज के कई प्रोफेसर और खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं।